कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर मिलते हैं आपसे एक नए अंदाज में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दूरी यानी डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस से जो इंट्रोडक्शन था हमारे पिछले वीडियो में आपको मिल चुका है। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, इसके आधारित कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दूरी। दूरी दैट मीन डिस्टेंस। तो दूरी होता क्या है? दूरी एक फिजिक्स का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, आसान टॉपिक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ सवाल हम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। दूरी दूरी क्या होता है? तो रास्ते की कुल लंबाई होती है। मतलब कि हम जिस भी रास्ते पे चलते हैं उसकी कुछ न कुछ लंबाई होती है। तो उस लंबाई को हम क्या कहेंगे? तो दूरी कहेंगे। यानी कि मेरे द्वारा उस लंबाई पे चले ना, उस लंबाई को हमने 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार तय करेंगे उसको हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे करते चले जाएंगे। मतलब उसको ऐड करते चलेंगे। दूरी दैट मींस लोग कुछ नहीं, इसमें क्या है तो सिंपल सा है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है आपको? तो रास्ते की लंबाई को, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके, एग्जैक्ट दूरी का पता लग सके। देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है कि राम अपने घर से कहां से? घर से। राम जो है कोई लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाते समय 4 किलोमीटर की दूरी तय कर जी। तो कितना प्रारंभिक मतलब वो स्टार्टअप मैंने एक जो मान लीजिए कि पहला दूरी अब कितना चला? 4 किलोमीटर से, ठीक है। दूसरी बात तय करता है तो घर पहुंचकर वह कितना दूरी तय करता है। मतलब कि घर पहुंचकर, ध्यान देने वाली बात यह है कि राम अपने घर से चलते हुए 4 किलोमीटर गया था और हमसे पूछा कि घर पहुंचकर वो कितना दूरी तय करता है ना। तो घर पहुंचता है यानी कि वो दोबारा से 4 किलोमीटर वापस आता है तभी तो घर पहुंचता है। तो कितना दूरी तय किया? यानी कि वो चला 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर वापस आएगा भी। मतलब 4 किलोमीटर क्या करेगा? वो वापस आएगा। यानी कि 4 किलोमीटर चला और 4 किलोमीटर वो वापस आया, तब तो जाके कहां पहुंचा? घर पहुंचा। तो दूरी बराबर होता है क्या? तो दूरी बराबर होता है रास्ते की कुल लंबाई, यानी कि पहला लंबाई और वो जब वापस आया वो लंबाई। तो दोनों कितना हो गया? 4 और 4 8 और किलोमीटर। यानी पहला सवाल का आंसर हमारा क्या होगा? 8 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। राम द्वारा चला गया कुल दूरी, मतलब कुल तय किया हुआ दूरी कितना होगा? 8 किलोमीटर। चलिए अब क्या करते हैं, एक और सवाल, नेक्स्ट सवाल मतलब दूसरा। हमारा दूसरा सवाल थोड़ा सा इससे हटिए। क्या है कि अमर पटना जाने में, कौन? अमर, एक लड़का कौन है? अमर है। अमर पटना जाने 200 किलोमीटर जी अपने घर से, मतलब घर से या फिर जहां से वो स्टार्ट करता है चलना, वो 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। 200 किलोमीटर मतलब स्टार्टिंग उसका कहां से स्टार्ट होता है? तो 200 से, 200 किलोमीटर से उसका स्टार्ट होता है, ठीक है। तथा राम, एक और लड़का, एक और लड़का जो राम 3000 मीटर, ध्यान देने वाली बात है किलोमीटर चलता है या मीटर चलता है। तो राम जो है दूसरा दूरी कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। तो दोनों ने कितनी दूरी तय की है? तो पूछ रहा है कि दोनों ने कितने दूरी तय की है, ठीक है ना। तो ऐसे देखने के लिए अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा कि 200 किलोमीटर यहां से, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए किलोमीटर में, यहाँ मीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर है 3000 मीटर, यानी कि 3000 मीटर है, तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो यानी कि हम कितना से भागा देंगे? तो 1000 से भागा देंगे तो 0,000,000,000। तो अब ये जाके क्या में हो जाएगा? तो किलोमीटर में। देखिए कितना किलोमीटर हो जाएगा? अब ये 3 किलोमीटर हो जाएगा जी, 3 किलोमीटर। अब टोटल दूरी कितना हो गया? 200 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि 203 किलोमीटर। ये क्या किया? ये दूरी को तय किया। तो अमर और ये राम दोनों ने मिलकर कितना? 200 किलोमीटर दूरी तय की। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है आपका? तो एक रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर 200 मीटर। यानी तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि एक रास्ता का लंबाई कितना है? तो 4 किलोमीटर 200 मीटर, 4 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है। अब बोलता है तथा दूसरी रास्ते की लंबाई, दूसरी रास्ते की लंबाई कितनी? 3 किलोमीटर और 800 मीटर। कितनी? तो 3 किलोमीटर और 800 मीटर। कहने का मतलब यह है कि दो रास्ते हैं और दोनों के डिफरेंट लंबाई है, और हम लोग जानते हैं कि दूरी क्या होता है? रास्ते की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 4 किलोमीटर 200 मीटर, अच्छा यहीं पे ऐड करते हैं, ऐसे करके ये ऐड कर देते हैं। देखिए 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो गया आपका? 8 किलोमीटर। और ये 200 मीटर और 800 मीटर कितना हो गया? तो इसको प्लस में इधर कर दीजिए, चाहे ऐसे ही लिख दीजिए, 0,082,10, यानी ये इधर मीटर में, ये कितना है? ये मीटर में और ये किलोमीटर में। यानी यहां से क्या पता चल रहा है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। अब देखते हैं टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 8 किलोमीटर यहाँ वाला और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यहाँ वाला। तो 8 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो 8 + 1 कितना हो गया? 9 किलोमीटर। चलिए इसी तरह से क्या हुआ कि आज के हम 3 क्वेश्चन जैसे के लिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों के तीनों आपके सामने बनाकर हमने बताया। और ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ये
इसमें आप अपने मन से कोई भी सवाल जैसे कि मोहन ने पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, वहां से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, तो मोहन ने कुल कितने दूरी तय की, तो 4 और 10 कितना हो गया, 14 किलोमीटर। तो इस प्रकार के दूरी में बहुत सारे ऐसे और भी प्रॉब्लम्स लाएंगे। ये तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही जीरो लेवल का था, मतलब फिर दूसरी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का लेवल का था। बाकी हाँ, हम लोग फाउंडेशन लेके चल रहे हैं फिजिक्स का, तो हम लोग सारे सवाल करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।